श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका जीवन अमृत के इस दिव्य एवं ज्ञानपूर्ण मंच पर, जहां हम आपको धार्मिक कथाएं, व्रत उत्सवों का महत्व तथा आध्यात्मिक ज्ञान सरल भाषा में प्रदान करते हैं। एक प्रेरणादायी सफर ईश्वर भक्ति और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ। तो आइए मिलकर बढ़ाएं विश्वास, भक्ति और जीवन में अमृत का संचार। आज बुधवार का पावन दिन है। भगवान गणेश और बुध ग्रह की कृपा प्राप्त करने का शुभ अवसर भी है। जो भी भक्त आज के दिन विधि विधान से व्रत एवं पूजा करते हैं, उनके जीवन में धन वृद्धि, व्यापारिक उन्नति और परिवार में शांति सौहार्द सदैव बना रहता है। आप सभी भक्तों को बुधवार व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। घर परिवार में सुख समृद्धि और व्यवसाय में निरंतर प्रगति प्रदान करें। आइए आज की कथा आरंभ करने से पहले सर्वप्रथम जान ले कि आज का पंचांग क्या है। आज मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। आज सुबह तक श्रवण नक्षत्र रहेगा, फिर रात में धनिष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। आज का योग है वृद्धि योग, जो कि दोपहर तक है। उसके पश्चात ध्रुव योग रहेगा। आज सूर्योदय सुबह लगभग 6:52 पर, सूर्यास्त शाम 5:23 से 5:24 के बीच में होगा। क्योंकि सूर्योदय सूर्यास्त कई बार या हमेशा कहा जाए तो स्थान के अनुसार वह अलग अलग हो सकते हैं। आइए अब जानें कि आज का शुभ समय और अशुभ मुहूर्त क्या है। आज राहु काल लगभग 12:04 से 13:23 है, जो कि अशुभ समय है। विशेष शुभ मुहूर्त आज कोई विशेष मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त आज के दिन नहीं है। अन्य शुभ मुहूर्त में देखा जाए तो पूजा पाठ या व्रत करने का विचार हो तो सुबह के बाद और राहु काल का समय विचार करके उसके बाद आप कर सकते हैं। बस विशेष ध्यान यही रखना है कि आपको राहु काल के समय व्यस्त कार्य या नई शुरुआत करना या पूजा पाठ, इन सब चीज़ों की शुरुआत करना हमेशा टालना बेहतर होता है। तो आइए अब कथा का रसपान करें। किसी नगर में एक वैश्य था। वह बहुत धनवान था। उसका विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर लड़की मीना से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है और बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ अशुभ की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ कर दी। 2 कोस की दूरी पर यात्रा के बाद गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल और सूरत का दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वो दोनों में कोई अंतर ही नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह तो मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करके लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो? ऐसा प्रश्न मुझसे क्यों कर रहे हो? तब मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी मीना है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लाने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। मीना को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए और सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। तभी मीना भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को पहचान ही नहीं पा रही थी। राजा ने दोनों कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी
आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने मीना के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्ध देव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्ध देव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भविष्य में अब कभी भी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत क्या करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्ध देव ने उन्हें क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्ध देव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मान पूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा पहिया भी अब जुड़ चुका था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी मीना दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। इस तरह भगवान बुद्ध देव की कृपा से उनके यहाँ खुशियां बरसने लगी। इस तरह जो भी स्त्री पुरुष विधिवत बुधवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, भगवान बुद्ध देव उनके सभी कष्ट दूर करते हैं। सभी प्रेम से बोलो बुद्ध देव भगवान की जय। आइए अब भगवान गणपति जी की कथा का रसपान करेंगे, जो कि बुधवार के दिन सुनना श्रेष्ठकर माना जाता है। बुधवार का दिन गणपति बप्पा के पूजा के लिए एक विशेष दिन माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करने से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना अवश्य की जाती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणेश की पूजा करने से घर में सुख शांति सदैव बनी रहती है, साथ ही जीवन में हमेशा खुशियां भी बनी रहती है। बुधवार का व्रत व्यक्ति के जीवन में धन दौलत तो लाता ही है, साथ ही बुधवार व्रत के दिन गणपति बप्पा की पूजा करने से भगवान गणेश जी की असीम अनुकंपा भी प्राप्त होती है। तो आइए अब हम रसपान करें भगवान गणपति जी की कथा, जो बुधवार के दिन सुनना शुभ माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा करती थी, लेकिन वह रोज गणेश जी की प्रतिमा बनाती और वह रोज ही गल जाता था। उस बुढ़िया के घर के सामने किसी एक सेठ का मकान बन रहा था। बुढ़िया ने मकान बनाने वाले मिस्त्री से बोला कि वह उसे एक पत्थर के गणेश जी की मूर्ति बनाकर दे। मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया माई को बोला कि जितनी देर में हम तुम्हारे लिए गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे, उतनी देर में हम अपनी दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह बात सुनकर बहुत उदास हो गई और गुस्से में बोली कि राम करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। यह कहकर बुढ़िया घर की तरफ वापस चली गई। अब दीवार को पूरा करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हो सकी। जितनी बार मिस्त्री दीवार बनाने का प्रयास करता, उतनी बार दीवार टेढ़ी हो जाती। शाम को जब सेठ जी आए तो उन्होंने कहा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले एक कारीगर ने कहा कि एक बुढ़िया आई थी, वह कह रही थी कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने मना कर दिया। उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तब से दीवार सीधी हो ही नहीं रही है। तब सेठ जी उस बुढ़िया के घर गए और उसने कहा कि तुम हमारी दीवार सीधी कर दो, हम तुम्हें सोने के गणपति जी बनाकर दिया करेंगे। उसी समय सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनाकर दिया। उसी समय ही सेठ की दीवार सीधी हो गई। यह देखकर बुढ़िया ने गणेश जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि जैसे सेठ की दीवार सीधी की, वैसे ही सबके जीवन की दीवार को सीधा करना। प्रेम से बोलिए गणपति देवता की जय। आइए अब हम आरती करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा,
लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आशा करती हूँ कि आप सभी को आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि मेरे आने वाली रोज एक कथा को आप श्रवण कर सकें और उसकी नोटिफिकेशंस आपको समय पर पहले मिल सके। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।